नमस्ते। आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक यह कहानी है कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर। कॉलेज और कॉलेज में एग्ज़ाम। आज एग्ज़ाम का दिन है और कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने स्टडी नहीं किया था। तो उन्हें यह भी पता था कि आज आज अगर हम एग्ज़ाम में जाएँगे तो ज़रूर फ़ेल हो जाएँगे। तो उन्होंने सोचा कि इस एग्ज़ाम को टाला कैसे जाए। तो वो थोड़ी-सी ट्रिक लगाते हैं या थोड़ा-सा प्लान बनाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो आज हम थोड़ी देर बाद जाएँगे और प्रिंसिपल साहब के पास जाकर ये बताएँगे। तो फिर वो चारों स्टूडेंट थोड़ी सी देर से एग्ज़ाम में जाते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल साहब के रूम में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर एक महत्वपूर्ण काम के लिए हम बाहर गए थे और आते वक़्त हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया और जिसके कारण हमें यहाँ आने में देरी हो गई। तो इससे अच्छा यह होगा कि सर आज आप हमारी एग्ज़ाम ना लेते हुए या किसी और दिन रखिए। तब प्रिंसिपल साहब कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी एग्ज़ाम 2 दिन बाद लेता हूँ। तब स्टूडेंट कहते हैं ठीक है सर, हम 2 दिन बाद एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। फिर वो 2 दिन बाद आ जाते हैं। फिर प्रिंसिपल साहब उन सबसे कहते हैं कि क्या आज आप सभी रेडी हो? तब स्टूडेंट कहते हैं हाँ सर, आज हम रेडी हैं। तो फिर से प्रिंसिपल साहब उनसे कहते हैं ठीक है, आज आपका एग्ज़ाम का दिन है और उसके लिए एक कंडीशन होगी और 2 सवाल होंगे। तब स्टूडेंट कहते हैं नो प्रॉब्लम सर, चलेगा। तो पहली कंडीशन उनको यही दी जाती है कि आप सबको अलग-अलग क्लासरूम में बैठकर एग्ज़ाम देना है। तो स्टूडेंट कहते हैं नो प्रॉब्लम सर, हमने तो स्टडी की है, हम कहीं पर भी बैठ बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उनको अलग-अलग रूम में बिठाया जाता है और वो अलग-अलग रूम में बैठते भी हैं। फिर उनके सामने 2 सवाल रखे जाते हैं। पहला सवाल ये कि आपका नाम क्या है? तो वो तुरंत अपने नाम बता देते हैं या लिख देते हैं। दूसरा सवाल उनके सामने रखते हैं। दूसरा सवाल यह रखते हैं कि आप बताइए जिस दिन आप अपने प्रोग्राम के लिए गए थे और जो आप कार लेके गए थे, उस कार का कौन-सा टायर पंक्चर हो गया था? आगे वाला दाएँ, आगे वाला बाएँ, पीछे वाला दाएँ, पीछे वाला बाएँ। अब ये जैसे ही सवाल उनके सामने रख देते हैं, तुरंत वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या ये कह सकते हैं कि वो बड़ी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनको उनको बिल्कुल ही भनक नहीं थी कि प्रिंसिपल साहब यह सवाल पूछेंगे और वो अपनी जो गलती या झूठ था, उसमें वो फँस जाते हैं और वो उस झूठ को छुपा नहीं पाते। ऐसे ही हमें भी लगता है कि हम औरों को भी उल्लू बना सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं। झूठ का रिटर्न झूठ ही आएगा। आज हम इतने अज्ञान में डूबे हुए हैं, कर जी रहे हैं। आज हम इतना झूठ का सहारा लेकर जी रहे हैं कि हमें यह भी पता नहीं कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज हम कहते हैं कि जो भी कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। लेकिन हम यह ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जिस तरह से हम कमा रहे हैं, उससे हमारे पास धन भी आएगा, प्रॉपर्टी भी होगी, किंतु उन बच्चों के लिए जो ज़रूरी है, वो उनके पास नहीं रहेगा। हम अपने स्वार्थ के कारण पेड़ों को काट रहे हैं, उससे प्रकृति का बैलेंस बिगड़ जाएगा। हम अपने टेस्ट के कारण प्राणी पक्षियों को काट कर खा रहे हैं, जिसके कारण फिर से प्रकृति का बैलेंस खराब हो जाएगा या खराब हो रहा है। आज हम सब ने अनुभव किया है, इस वक्त जो गर्मी हो चुकी है या होके गई है, यह गर्मी और गर्मियों से ज़्यादा थी, हम सबको यह पता है और उसके कारण यही है, हमने पेड़ काटे हैं, हमने पक्षियों को काटा है और इन दोनों के अनबैलेंस के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। हमारी मानसिकता या हमारी आत्मज्ञान की कमी होने के कारण, हमारी मानसिकता अच्छी न होने के कारण, हमारा आत्मज्ञान कम होने के कारण हम यह सारी गलतियाँ करने लगते हैं। इसका परिणाम बहुत बुरा आएगा। आने वाले कुछ ही सालों में ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा कि उस टेम्परेचर में ना एसी चलेगी, ना फ़ैन चलेगी। जब एसी ना चलेगी, ना फ़ैन चलेगा तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तब वैसे घर को, ऐसे पैसों को लेकर हम करेंगे भी तो क्या करेंगे? और आज देखिए हमारी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि हम सुख से जी भी नहीं पा रहे। हम शांति से एक दिन बिता नहीं पा रहे। हर पल हम दुःख में हैं। इसका कारण केवल और केवल यही है, आत्मज्ञान का अभाव। फिर से यही कहेंगे, एक कदम अच्छाई की ओर, एक कदम आत्मज्ञान की ओर। धन्यवाद। थैंक यू।